हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जयेश राजपूत आप लोग का फ्रेश पर नौकरी में स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज 2 सितंबर का करेंट अफेयर्स लेके आप लोग के सामने हाजिर हूं। हम लोग एक एक न्यूज़ को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड स्टैटिक्स फैक्ट को भी डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, आज है 2 सितंबर। कल 1 सितंबर को LIC की स्थापना दिवस मनाई जाती है। LIC की स्थापना कब हुए थे? 1 सितंबर 1956 को, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं आज 2 सितंबर की, और सितंबर से रिलेटेड जो भी फैक्ट आएंगे उसको हम लोग बात करते चलेंगे। जैसे सितंबर माह को फर्स्ट न्यूज है, सितंबर माह को पोषण माह, ठीक है, मनाने की घोषणा हुई है। ठीक है, सितंबर माह को क्या मनाने की घोषणा हुई है? पोषण माह मनाने की घोषणा हुई है, क्योंकि कुछ बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है और कुछ माओं में, यानी कहने का मतलब कि जो नए जन्म देने वाली हैं, ठीक है, उन लोगों में क्या होता है, न्यूट्रिशन वगैरह की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से सितंबर माह को क्या मनाया जाएगा? पोषण माह मनाए जाने की घोषणा की गई है। यह 2018 से मनाया जाता है, 2019 में मनाया गया और 2020 में मनाया गया। ठीक है, यह इसकी घोषणा मन की बात में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, फिर आप लोगों को पब्लिसिटी सुनने को मिलेगा, ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी इसकी घोषणा की हुई थी। ठीक है, मन की बात में इसकी घोषणा कर चुके हैं। चलिए हम नेक्स्ट बात करेंगे। तो याद रखिएगा कि सितंबर माह को कौन सा माह मनाने की घोषणा की गई है? पोषण माह मनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे MED, मेड बोट मेडिकल ट्रॉली, मेडिकल ट्रॉली भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, करने का मतलब कि कोविड-19 से संबंधित इसको क्या किया गया है? डेवलप किया गया है, यानी कोविड-19 से संबंधित मरीजों के लिए क्या किया जाएगा? ऑटोमेटिक एक ट्रॉली होगी जिसपे मेडिकल किट्स वगैरह होंगे और यह कोविड-19 के मरीजों तक जाएगा। तो यहाँ से याद रखिएगा, मेड बॉट मेडिकल ट्रॉली किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो भारतीय रेलवे द्वारा, यानी इंडियन रेलवे द्वारा शुरू किया गया है। तो इंडियन रेलवे के मिनिस्टर कौन है? श्री पीयूष गोयल जी हैं। ठीक, तो नेक्स्ट बात करेंगे, हरे कृष्ण वसंत कुमार का निधन हो गया। हरे कृष्णन वसंत कुमार का निधन हो गया। ठीक है, इनका संबंध क्या है? तो हमारे सांसद थे। ठीक है, कहाँ से? तो कन्याकुमारी तमिलनाडु से। कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के सांसद थे। तो याद रखिएगा, हरे कृष्ण वसंत कुमार का निधन हो गया। वो क्या थे? सांसद थे, MP थे। कहाँ से? तो कन्याकुमारी तमिलनाडु से। तमिलनाडु से। ठीक है, और किस पार्टी के नेता थे? तो कांग्रेस के नेता थे। नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे, जॉय रूबी RUBY का निधन हो गया। इनका संबंध किससे था? तो एस्कोबी दो कंपनी के क्या थे? सह निर्माता थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, जॉय रूबी का निधन हो गया। वो क्या थे? एस्कोबाइट कंपनी के क्या थे? सह निर्माता थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे,
तब तक इसको आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, जहाँ जहाँ, हाँ कल ट्विटर पे एकदम वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट गया, स्कोप फॉर एसएससी कैंपेन जो था, ऑनलाइन धरना प्रदर्शन सत्याग्रह जो था। चलिए, प्रणब मुखर्जी जी की तो हम लोग बात कर लिए थे कि प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया, ठीक है। ये भारत के क्या थे, पूर्व राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति थे, और साथ ही साथ कब से कब तक ये राष्ट्रपति रहे थे, तो 2012 से 2017 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे। और ये किस राज्य से रहे थे, तो वेस्ट बंगाल से थे, वेस्ट बंगाल या ये तो पश्चिम बंगाल से थे, यानी कि ममता जी के राज्य से थे। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं इनको, हाँ थोड़ा सा और बात कर ले, इनको 2019 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। प्रणब मुखर्जी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री, विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री, ठीक है, CSIR CMERI, ठीक है, CSIR और CMERI द्वारा विकसित किया गया जो दुर्गापुर में लगाया गया है। तो याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा सोलर कहाँ लगा है, दुर्गापुर में लगा है सोलर ट्री, ठीक है। और किसके द्वारा बनाया गया है, तो CSIR CMERI द्वारा यह बनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रूस में होने वाले सैन्य अभ्यास। रूस में होने वाले सैन्य अभ्यास कैवकेज में भारत शामिल नहीं होगा। पिछले दिनों कुछ न्यूज में आई थी कि भारत इसमें शामिल होने का फैसला लिया है, बट कल के न्यूज में है कि यह भारत इसमें शामिल नहीं होगा। अब कारण जो भी हो, ठीक है, यह इसी सितंबर महीने में यह आयोजित किया जाएगा रूस में, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी सेनाएं, थल सेना, वायुसेना, सब सेनाएं इसमें शामिल हो रही हैं। यह रूस में आयोजित किया जाएगा, इसमें तो भारत अब शामिल नहीं होगा। तो हम बात करेंगे कि रूस की राजधानी कहाँ है, मॉस्को, और करेंसी क्या है, रूबल। चलिए तो नेक्स्ट बात करेंगे F1 ग्रांड प्री फार्मूला 1 ग्रा प्री 2020 लुइस हैमिल्टन ने जीता। लुइस हैमिल्टन ने जीता, ठीक है। लुइस हैमिल्टन के संबंध किस देश से है, तो यह ग्रेट ब्रिटेन के हैं, ठीक है। किस देश के हैं, ग्रेट ब्रिटेन के हैं। तो यहाँ से बनेगा F1 ग्रांड प्री,
ठीक है, ये किसने जीता है? तो लुईस हैमिल्टन ने जीता है। और लुईस हैमिल्टन का संबंध किस देश से है? तो ग्रेट ब्रिटेन से है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। राजीव कुमार बने, राजीव कुमार ने चुनाव आयुक्त का पद संभाला। ठीक है, तो याद रखिएगा राजीव कुमार ने क्या किया है? राजीव कुमार को क्या किया गया है? चुनाव आयुक्त बनाया गया है। चुनाव आयुक्त किनके जगह बनाया गया है? तो अशोक लवासा के जगह बनाया गया। अशोक लवासा जी कहाँ बनने वाले थे? एडीबी में उपाध्यक्ष बनने वाले थे, जिसके वजह से उन्होंने क्या किया था? लास्ट अगस्त में 20 या 22 तारीख को इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। और इस माह सितंबर में क्या बनेंगे? वहाँ पे एडीबी में यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक में उपाध्यक्ष बनेंगे। तो उनके जगह पे राजीव कुमार जी को क्या किया गया है? अशोक लवासा जी की जगह पे चुनाव आयुक्त बनाया गया है। भारत का जो चुनाव आयोग होता है उसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है, या मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, और 2 उनके सहयोगी होते हैं। कौन? चुनाव आयुक्त, जिसमें एक कौन है? राजीव कुमार है। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा जी हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। सीएसओ के अनुसार, बहुत अच्छी न्यूज भाई, सीएसओ के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था -23.9%, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, अनुसार -23.9% हो गई है। यह जून से अगस्त वाली ये रिपोर्ट है, जून जुलाई अगस्त 3 महीने का, ठीक है। सीएसओ के अनुसार यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह क्या किया जाता है? हर 3 महीने पे इसकी फोरकास्टिंग की जाती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था या भारतीय जीडीपी कहाँ जा रही है। इसको जीडीपी से हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, कितना प्लस में कितना माइनस में है। तो इस एक तो पहले भी हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट में थे, 910% के से ज़्यादा नहीं होता था जीडीपी, बट इस कोविड-19 के चलते क्या हुआ? सभी कंपनी वगैरह बंद रहे, जिससे अब माइनस में, सोच लीजिए माइनस में लगभग 24% माइनस में, यानी कि कहने का मतलब 1/4 माइनस में, इतना प्लस में करके बराबर किया जाएगा। और फिर क्या होगा? 5 या 10% लाने के लिए इम्प्रूवमेंट करना होगा। तो सब समझ सकते हैं सीएसओ का हेडक्वार्टर कोलकाता में पड़ता है, और जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि यह कितना हो गया है? -23.9%, जो पिछले तिमाही -4.5% हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। डूइंग बिजनेस BUSINES बिजनेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक, बिजनेस रिपोर्ट पर वर्ल्ड बैंक ने रोक लगाई। कहने का मतलब कि पूरे साल में क्या किया जाता? वर्ल्ड बैंक द्वारा एक सर्वे किया जाता था कि किस देश की जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है, यानी कि वहाँ पे आसानी से बिजनेस करने वगैरह का लाइसेंस वगैरह देने का किस तरह से प्रक्रिया है, इसमें क्या करता था? वर्ल्ड बैंक हर एक साल क्या करता था? डाटा अपना पब्लिश करता था, ठीक है, जिस रिपोर्ट को कहा जाता था डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ठीक है, ई ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट भी कहा जाता है। तो यह किसके द्वारा जारी किया जाता था? वर्ल्ड बैंक। तो इस साल 2020 में क्या किया है? वर्ल्ड बैंक ने इस पे रोक लगा दिया है, क्योंकि कोविड-19 के चलते सभी देशों की स्थिति जो है क्या है? खराब है।
तो हम लोग बात कर लें कि यह 2020 वाला तो बंद हो गया है, नहीं होगा, लेकिन 2019 में भारत 2019 में भारत क्या था, 63 नंबर पे था, और 1 नंबर पे कौन था, तो 1 नंबर पे था न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड 1 नंबर पे था, याद रखिएगा, न्यूजीलैंड 1 नंबर पे था और भारत 63 नंबर पे था 2019 में। अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी और डेविड मालपास जी इसके क्या है, अध्यक्ष है। हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं 1 से 15 सितंबर तक, 1 से 15 सितंबर तक उर्वरक मंत्रालय स्वच्छता पखवाड़ा मनाएगा, स्वच्छता पखवाड़ा मनाए, ठीक है। 1 से 15 सितंबर तक उर्वरक मंत्रालय क्या मनाएगा, स्वच्छता पखवाड़ा मनाएगा, ठीक है। यानी कि सफाई वगैरह पर विशेष ध्यान दिया जाएगा उर्वरक मंत्रालय द्वारा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि 1 से 15 सितंबर तक कौन सा मंत्रालय स्वच्छता पखवाड़ा मनाने की घोषणा की थी, तो कौन होगा, तो उर्वरक मंत्रालय यानी कि फर्टिलाइजेशन मिनिस्ट्री, ठीक है। अब यहाँ से बात करेंगे कि इसके मंत्री कौन है, तो डीवी सदानंद गौड़ा इसके मंत्री हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए, भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए ये जापान ने 3500 करोड़ का ऋण की मंजूरी दी है, ठीक है। यानी कोविड-19 से निपटने के लिए और अपने अर्थव्यवस्था को क्या करने के लिए, ट्रैक पे लाने के लिए जापान ने क्या किया है, 3500 करोड़ रुपए का ओडीए, ठीक है, ओडीए के तहत दिया जाएगा। सिर्फ ओवरड्राफ्ट इसको मत समझिएगा, ये ओडीए है, ठीक है, ऑफिशियली डेवलपमेंट असिस्टेंस। यानी कहने का मतलब कि आपको विकास करने के लिए, आपको डेवलप होने के लिए यह क्या दिया जाएगा, सहायता दिया जाता है, ठीक है। यह जापान द्वारा दिया गया है। तो हम लोग बात कर ले, जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो, और यहाँ के जो शिंजो आबे पीएम हुआ करते थे, ठीक है, उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। तो 3500 करोड़ किस कंट्री से मिलेगा भाई सहयोग के रूप में, तो जापान से। जापान की राजधानी टोक्यो, करेंसी यहाँ पे चलती है येन, ठीक है। और यहाँ का नेशनल गेम है जूडो। यहाँ के संसद को कहा जाता है डाइट। बेंगलुरु से सोलापुर, बेंगलुरु से सोलापुर महाराष्ट्र तक, सोलापुर महाराष्ट्र तक रो ट्रेन का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। शुभारंभ किया गया किसके द्वारा, तो जो केटी के सीएम है यानी कर्नाटक के सीएम है येदियुरप्पा जी, ठीक है, उनके द्वारा यह शुरू किया गया है। इस ट्रेन की खासियत क्या होगी, इस पे लोडेड ट्रक, ठीक है, यानी कि वैसे ट्रक जिस पे कुछ सामान ऐसे हैं जो कि बहुत जल्दी खराब हो जाने वाले हैं, उनको लोड करके और इस ट्रेन पे लाद दिया जाएगा, और चालक और उपचालक, ठीक है, यानी चालक और क्लीनर के साथ, ड्राइवर और क्लीनर के साथ इसको सोलापुर तक पहुंचा दिया जाएगा, और वहां से उस ट्रक को जहां जाना होगा वो चला जाएगा, ठीक है। इस ट्रेन के माध्यम से उस ट्रक को यहाँ आने में मात्र 17 घंटे लगेंगे, ठीक है, अदरवाइज उसको 24 घंटे से ज़्यादा लगते थे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा
कि बेंगलुरु से सोलापुर तक कौन सी ट्रेन की घोषणा की गई है, तो आरो रोरो, ठीक है, इसको याद रखिएगा, रोरो, जिस पे लोडेड ट्रक लदा जाएगा और यह ट्रक की संख्या कितनी हो सकती है, 42 ट्रेनें, 42 ट्रकें हो सकती है, ठीक है, उस पर लादी जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वायुसेना खेल मंत्रालय, सॉरी, वायु सेना खेल नियंत्रण बोर्ड ने खेल प्रोत्साहन राशि जीता, खेल प्रोत्साहन राशि जीता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस साल 2020 का खेल प्रोत्साहन राशि किसने जीता है, तो वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड ने, यानी कि जो भारतीय एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के जो खेल नियंत्रण बोर्ड है, ठीक है, उसने इस साल का खेल प्रोत्साहन राशि जीता है और यह जो है आपको खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर कल मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, नए जोश के साथ। तब तक आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए और चैनल पर अगर नए देख रहे हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इसी के साथ जय हिंद,